Hello, my all dear students. Welcome to my class. This is your English class, and today we shall discuss our new chapter, chapter 14, the many forms of Vishnu. बच्चों, आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 14 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है द मैनी फॉर्म्स ऑफ विष्णु, यानी विष्णु भगवान के कई रूप। विष्णु भगवान के कई रूप। इसमें इस चैप्टर में विष्णु भगवान के रूपों के बारे में बताया गया है कि किस तरह से वो एक मछली के रूप में आते हैं और अपना संदेश देकर जाते हैं मनु वैवस्वत को। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे और समझेंगे। अपनी जो बुक है उस बुक को भी साथ साथ इसमें पढ़ेंगे मेरे साथ साथ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Manu Vaivasvat, whose father was the god of the sun, had been sent to earth to fill it with all kinds of living creatures. Means Manu Vaivasvat, whose father, जिसके पिता was the god of the sun, जिसके पिता कौन थे? सूरज के भगवान थे। यानी जो मनु वैवस्वत है उसके पिता क्या थे? वो उसके पिता सूर्य के भी देवता थे। Had been sent, जिन्हें भेजा गया था अर्थ माने पृथ्वी पर, to fill it, भरने के लिए, with all kinds of living creatures, यानी जो जीवित प्राणी हैं उन जीवित प्राणियों से भरने के लिए उन्हें भेजा गया था पृथ्वी पर। One day Manu was washing himself by the river when he saw in the hollow of his hands a tiny fish. वन डे मीन्स एक दिन मनु वाज वॉशिंग, मनु वॉश कर रहे थे हिमसेल्फ, अपने हाथों को, बाय द रिवर मीन्स नदी में, व्हेन माने जब, ही सा मीन्स देखा, इन द होलो ऑफ हिज हैंड्स, तो उन्होंने अपने हाथों में क्या देखा? अ टिनी फिश, एक छोटी सी मछली उनके हाथों में आ गई थी। और वो मछली ने क्या कहा? ओह सेव मी मनु, द लिटिल फिश बेग्ड हिम, यू नो बिग फिश ईट्स लिटिल फिश and you can see how small I am. What chance do I have if I stay here in this river? Means oh save me Manu, यानी मनु मुझे बचाओ। The little fish, वो छोटी जो मछली थी, begged him, वो प्रार्थना करने लगी किससे? मनु वैवस्वत से। You know मिस आप जानते हो, big fish eats little fish, कि छोटी मछलियां जो हैं वो बड़ी मछलियों के द्वारा खाई जाती हैं, यानी बड़ी मछलियां छोटी मछलियों खा जाती हैं। एंड यू कैन सी, और आप देख सकते हो, हाउ स्मॉल आई एम, और मैं कितनी छोटी हूं। व्हाट चांस डू आई हैव इफ आई स्टे हियर इन दिस रिवर, यानी अगर मैं इस नदी में रही तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मुझे बड़ी मछली खा सकती है। इज राइट थॉट मनु, मनु ने सोचा कि वह सही कह रहा है। He scooped up, वह उठा, and little fish and put him in a jar full of water, यानी उसने जो था उसने उस मछली को उठा लिया, and put him, और उसे रख दिया, in a jar, एक बड़े से बर्तन में, और उसे पानी से भर दिया। यानी मछली के लिए यहाँ पर ही यूज हुआ है, इसका मतलब मछली जो है वो एक तरह से मेल है, फीमेल नहीं है, मेल है, उसे हम मछला नहीं कह सकते, फीमेल मेल ही है। एंड एट वंस द फिश नेम्ड, एंड एट वंस, और एकदम से, द फिश नेम्ड मत्स्य, और उस मछली का नाम उसने मत्स्य रख दिया। बिगन टू ग्रो, अब वो मछली ने क्या करा? बढ़ना शुरू कर दिया। Soon Matsya grew so big that Manu had to dig a trench for him to swim in, and in no time after that Matsya had grown too big even for the trench. Means soon मैं जल्दी ही Matsya grew so big, मत्स्य जो मेल मछली थी वो बहुत बड़ी हो गई, and Manu had to dig, और मनु ने खोदा अ ट्रेंच, एक बड़ी सी खाई, यानी एक बड़ा सा गड्ढा खोदा, फॉर हिम टू स्विम, उसके तैरने के लिए। एंड इन नो टाइम आफ्टर दैट, और इसके बाद मत्स्य हैड ग्रोन टू बिग, और इसके बाद मत्स्य और बड़ी हो गई,
और वो फ्रैन द ट्रेंच, उस खाई में नहीं आई, यानी उस गड्ढे से भी बड़ी हो गई मछली। नाउ यू मस्ट टेक मी टू द ओशियन सैड मत्स्य। मत्स्य ने कहा कि आप मुझे जो है बड़े महासागर में, ओशियन मीन्स महासागर में ले जाकर छोड़ दो। आई शैल बी फ्री फ्रॉम डेंजर देयर। मैं वहां पर डेंजर यानी खतरे से बिल्कुल आजाद हो जाऊंगी, मुझे वहां पर कोई खतरा नहीं होगा। सो मनु टुक द फिश टू द ओशियन बट एज ही वॉज अबाउट टू सेट हिम फ्री, Matsya said, I must tell you one more thing, Manu, a great flood is coming. A flood, said Manu, when? Means, so Manu took, जो मनु मुनि था, ये जो इसमें मुनि दिखा रखे हैं, ये इनका नाम मनु वैवस्वत है, जो एक बहुत बड़े एक मुनि थे। तो मनु क्या उस मछली को महासागर में ले जाते हैं, बट किंतु एज ही वॉज अबाउट टू सेट हिम फ्री, जब वो उसे छोड़ने वाले होते हैं, मत्स्य सेट, तो मत्स्य कहता है आई मस्ट टेल यू वन मोर थिंग, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं मनु, अ ग्रेट फ्लड, फ्लड मीन्स बाढ़, इज कमिंग, कि एक बहुत बड़ी बाढ़ यहां पर आएगी, तूफान आएगा। अ फ्लड, सेड मनु, मनु ने कहा बाढ़, व्हेन, कब? Soon, said the fish, in 1 year. When it comes, it will flood the whole world. So you must be ready for the year. Start building a ship now and pray to me. When the waters start to rise, go on board the ship and I will come to save you. मीन्स मछली ने कहा सून माना जल्दी ही, सैड द फिश, उस मछली ने कहा कि जल्दी ही आएगी। इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर, व्हेन इट कम्स, वह आ जाए, 1 साल के अंदर वो आ जाएगी बाढ़। व्हेन इट कम्स, जब वो बाढ़ आएगी, इट विल फ्लड द होल वर्ल्ड, तो वो पूरे संसार को बहा देगी, पूरे संसार को नष्ट कर देगी। सो यू मस्ट बी रेडी, इसलिए तुम्हें तैयार रहना है, फॉर द ईयर, उस साल तुम्हें तैयार रहना है। स्टार्ट बिल्डिंग अ शिप नाउ, तुम्हें एक जो है नाव, एक बड़ी नाव बनानी है, एक शिप का मतलब से जहाज होता है, एक बड़ा जहाज बनाना है। एंड प्रे टू मी, और मुझसे प्रार्थना करनी है। व्हेन द वाटर स्टार्ट टू राइज, जब उसमें पानी भरने लगे, गो ऑन द बोर्ड, नाव में, बोर्ड द शिप, जब उस शिप यानी उस जहाज में पानी भरने लगे, एंड आई विल कम टू सेव यू, और तब मैं आऊंगा तुम्हें बचाने के लिए। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को पढ़ें, समझें और इसकी रीडिंग जरूर लगाएं। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू।